नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BLW में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इसे कैसे अप्लाई करना है, इनकी क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, इनकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो है आपका BLW रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि है आपका बनारस लोकोमोटिव वर्क इंडियन रेलवे ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपको जो है IITI अप्रेंटिस और नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो है आपका 10th पास कैंडिडेट्स और जो ITI कर चुके हैं दोनों के ही इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। और इसको कैसे अप्लाई करना है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करें इनकी एज लिमिटेशन का, तो 15 साल से लेकर के 24 साल की कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो है आपका एप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपीज़ लग रहा है। वहीं SC/ST के लिए कोई चार्जेस इसमें नहीं लग रहा है। चलिए इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं, जहां हम इन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो 26/3/2022 को ही निकाला गया था। जिसमें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका जो है 26 अप्रैल 2022 के शाम के 5 बजे तक का है। वहीं जो है भुगतान करने का भी वही सेम टाइमिंग है। दस्तावेज जो है अपलोडिंग करने का जो अंतिम तिथि है वो 2 दिन बाद तक का रहने वाला है, शाम के 4:45 बजे तक का। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका ITI और नॉन ITI के लिए निकाला गया है, जो 10th पास आउट हैं। चलिए इनके टोटल सीट की अगर हम बात करें तो ITI के लिए 300 सीट रहने वाली है, वहीं पर नॉन ITI के लिए 74 यानी कि 74 सीट रहने वाली है। ये जो है फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका 100 रुपये चार्जेस लग रहे हैं और इसे जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन इसका पेमेंट करना है। बाकी जानकारी के लिए जैसे अगर हम बात करें इनके क्वालिफिकेशन की, तो आपको जो है इसमें 10th पास आउट जो है विथ ITI वो मतलब एक वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वहीं जो है दूसरे वैकेंसीज के लिए 8th पास आउट प्लस नॉन ITI यानी कि जो ITI नहीं कर रखे हैं उनके लिए 10th और नॉन ITI का एक अलग वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आयु सीमा में छूट जो है आपका वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका दिया गया हुआ है। उसको आप एक बार अच्छी तरीके से खुद से चेक कर लेंगे। बात बताते हैं चयन का आधार जो है आपका, वो आपका मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मैं आपको घेर कर समझा दे रहा हूँ कि 50% आपका उसमें मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि सेकेंड डिवीजन एनी हाउ आपका 10th में रहना कंपलसरी है। उससे अगर कम रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके सिलेक्शन में। उसी के साथ साथ आपका जो है ITI रहना साथ साथ जरूरी है। 2 उम्मीदवार के द्वारा अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में ज़्यादा अन्य आयु वाले उम्मीदवार को प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि अगर मान लें कि अगर 2 कैंडिडेट्स, अगर आप और आपके साथी अगर सेम मार्क्स ले आते हैं, तो उसमें से जिनका ज़्यादा उम्र होगा उनकी सिलेक्शन होगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अगर जन्म तिथि भी बराबर हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो वो एलिजिबल होंगे। यानी कि अगर मान लें कि एज में अगर बराबर आ जाते हैं कि हाँ आप भी अगर 25 साल के हो, अगर मैं भी 25 साल का हूँ, उस केस में जिन्होंने पहले मैट्रिक दे रखा है, 10th का एग्जाम दे रखा है, उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रशैक्षणिक का, तो प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों को बेरका के साथ अप्रेंटिस करार करना होगा। सभी उम्मीदवारों को इस करार की सभी शर्तों को अनुपालन करना आवश्यक होगा। यानी कि इनका जो नियम है उसको आपको फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसके लिए
एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आवेदन करने के संबंध में अगर हम सामान्य निर्देश को देखें तो एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई अथवा नॉन आईटीआई, यानी कि आप एक ही किसी सीट के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों के लिए एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे है दोनों आईटीआई और नॉन आईटीआई में ऑनलाइन आवेदन भरने पर आपकी उम्मीदवारी दोनों में निरस्त कर दी जाएगी। अगर आप दोनों अगर अप्लाई कर देते हैं इन केस, तो आपका कोई भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपका एप्लीकेशन को ही वो रिजेक्ट कर देंगे। आवेदन शुल्क जो है आपका 100 रुपये लग रहा है, जिसे आपको 26 अप्रैल से पहले शाम के 4:45 तक आपको कर देना होगा। बात करते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो भी एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपको अप्लाई कर देना है पेमेंट को। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जा करके चेक कर लीजिएगा। और बेहतरी के लिए आप इनके www.blw.indianrailway.gov.in पे जा करके आप इनको चेक कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए हो तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है अप्लाई करने में या कुछ भी पार्ट जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट करके हमसे पूछ ले। और मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आकर के आप वहाँ से भी कमेंट करके मैसेज करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्या परेशानी है। मैं वहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन वहाँ दे दिया करूँगा। बात करते हैं तो आपको इसमें जो है जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जो दस्तावेज लगने वाला है, वो है आपका हाई स्कूल यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र के साथ, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, जैसे कि आप किस डेट ऑफ बर्थ पे आपका बॉर्न अप है, वो आईटीआई में कितना मार्क्स आया है वो आपका सर्टिफिकेट लगाना है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको किसी लगाने की। यदि आप SC ST OBC से हैं तो वो आपको देना पड़ेगा, OBC से हैं तो वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको एज रिलैक्सेशन के लिए हो, चाहे आप क्लेम करते हो कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो उसकी प्रूफ चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आप दिव्यांग हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी किसी तरह के जो छूट आपको चाहिए होगा, जैसे एक सर्विसमैन है, आपको फ़ी के रिगार्डिंग अगर आपको उसमें कम करवाना है, तो उन सब के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका ये एप्लीकेबल हो पाएगा। बाकी है कि अधिक जानकारी के लिए आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेंगे। और किसी तरह की परेशानी हो तो फिर भी एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। दोस्तों, इसी तरह से जॉब से जुड़ी जानकारी के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको एक भी अपडेट मिस न करें। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको फॉर्म को फिर भी अप्लाई करने में कहीं परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे और भी सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप इनके चैनल के अबाउट में भी जाकर के सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अगेन। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।